हरिद्वार में युवा भारत साधु समाज और चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की तरफ से आश्रम में किया गया बैठक में देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की मांग। दो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता पहुंचे सहसपुर। बीजेपी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में विधानसभा 2022 को लेकर की गई चर्चा। चमोली में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत पुलिस कार्यालय सभागार में सभा का आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने छात्राओं को साइबर अपराध संबंधित दी जानकारियां। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आगे मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में सैन्य धाम को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम में राज्य के सभी शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी लाई जाएगी। आपको बता दें कि सैन्य धाम का स्वरूप ऐसा होगा कि यह राष्ट्रभक्ति और सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा के आयोजन के लिए सभी तैयारियां को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। तो वहीं हरिद्वार में युवा भारत साधु समाज और चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की तरफ से आश्रम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक युवा साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत स्वामी शिवानंद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान युवा भारत साधु समाज और चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है और साथ ही कहा कि सनातनी परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं करें। अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड को वापस नहीं लेती है तो युवा साधु समाज और चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत देश भर में आंदोलन करेगी। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दीपावली के मौके पर सिर्फ तीर्थ पुरोहित और साधु समाज देवस्थानम बोर्ड के विरोध में घरों और मंदिरों में अंधेरा रखकर अपना विरोध जताएंगे। पूरे देश से, पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से जो युवा साधु संत के अखिल भारतीय साधु संत के जो अध्यक्ष थे उनके साथ आज ये हरिद्वार में एक बहुत बड़ी बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 30 अक्टूबर तक सरकार इस काले कानून को, देवस्थान नामक कानून को वापस नहीं लेती है तो बहुत बड़ा आंदोलन हरिद्वार से ही शुरू। भारत साधु समाज और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी जो आज बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को लेकर देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं करती है तो आगे हम आंदोलन करने के लिए हम विवश होंगे और हम आंदोलन का प्रारंभ हरिद्वार से करेंगे। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता सहसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता का जोरदार स्वागत किया। आपको बताएं कि प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता ने बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में विधानसभा 2022 के चुनाव पर चर्चा भी की गई है और साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। एक संगठन पर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे समय संगठनात्मक गतिविधियां करती रहती है, बैठकों का आयोजन करती रहती है। पर अभी जब चुनाव बिल्कुल निकट आ गए हैं तो उसके निमित्त पूरे प्रदेश भर में सभी विधानसभाओं की बैठकें लेने के लिए प्रदेश के कुछ लोगों को नियत किया गया है। तो वहीं चमोली में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत पुलिस कार्यालय सभागार में सभा का आयोजन किया गया, जहां राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा के छात्र छात्राएं जो हैं वो शामिल हुए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने छात्राओं को साइबर अपराध संबंधित कई जानकारियां दी। एसपी यशवंत सिंह चौहान की तरफ से छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के संबंध मार्गदर्शन किया गया और साथ ही एसपी ने ये कहा कि छात्र छात्राओं को अपनी रुचि के अनुसार खुद को तैयार करना चाहिए। तो वहीं चमोली में गेस्ट शिक्षकों ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको ये बता दें कि सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में
शिक्षकों को धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। शिक्षकों का ये कहना है कि उन्हें कई महीनों से वेतन जो है वो अब तक नहीं मिल पाया है, उसे ये उन्हें दिया जाए। और साथ ही गेस्ट शिक्षकों का ये कहना है कि जिन पदों पर वो कई सालों से काम कर रहे हैं, सरकार उन्हें खाली नहीं रखे। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ विकासखंड पोखरी, जनपद चमोली और प्रदेश संघ के आह्वान पर आज दिनांक 13 सितंबर 2021 और 14 सितंबर 2021 को 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार के साथ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में और जनपद शिक्षा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। तो वहीं देहरादून के कैंट विधानसभा की टूटी सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से मुलाकात किया गया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कैंट विधानसभा में सड़कों का बुरा हाल हो रखा है, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है और साथ ही उन्होंने कहा कि आए दिन टूटी सड़कों में जलभराव होता है, जिससे दुर्घटना लगातार होती है। लोक निर्माण विभाग इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा अब जनता को उठाना पड़ रहा है। आज हमने कैंट विधानसभा की जो जर्जर सड़कें हैं, जहाँ पे गड्ढे हैं, टूटी पड़ी है, उनको लेकर हमने आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का हमने घेराव किया है और हमने ज्ञापन दिया है। हमने ये मांग करी है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर आपने कैंट विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें टूटी पड़ी है उनको दुरुस्त नहीं किया तो हम यहाँ पे विरोध आंदोलन करेंगे। आज हमने कैंट विधानसभा की जो जर्जर सड़कें हैं, जहाँ पे गड्ढे हैं, टूटी पड़ी है, उनको लेकर हमने आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का हमने घेराव किया है और हमने तो वहीं देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार पहुंचे हैं, जहां जिला सूचना कार्यालय परिसर बने एक नए भवन का जिलाधिकारी ने रिबन काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। तो वहीं हल्द्वानी में पहाड़ी आर्मी की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पहाड़ी का आर्मी के राज्य आंदोलनकारी ने गैरसैंण को सरकार से स्थायी राजधानी बनाने की मांग की है। साथ ही आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर गैरसैंण को जल्द ही राजधानी नहीं बनाया गया तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। तो वहीं इस प्रेस वार्ता में भारी संख्या में राज्य आंदोलनकारी भी शामिल हुए। पहाड़ी आर्मी के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण काशी का यह कहना है कि गैरसैंण राजधानी का मामला अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके लिए सीएम धामी से गैरसैंण राजधानी को स्थायी बनाने की जो मांग है वो की गई है। राजधानी को स्थायी बनाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है और ये आंदोलन मेरी जो भूमिका रही 2017 से शुरू हुई और ये उस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनका घेराव किया गया, विधानसभा का घेराव किया गया और उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे चलाए, ढेर सारे मुकदमे, 11 करीब धाराएं हमारे ऊपर लगाई। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव और राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कुमाऊं संभाग कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं और बूथ पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बैठक में कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी गई है। तो वहीं विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर सरकार के विकास कार्यों और विजन की जानकारियां कार्यकर्ताओं को दी गई है, जिसमें भाग लेने वाले पार्टी के सभी सदस्यों को ये बताया गया है कि सरकार के विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं को जनता के बीच रखा जाए। अभी प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं की बैठकें हो रही हैं। जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, सरकार के द्वारा जो 5 वर्षों में उत्तराखंड में काम किए गए हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा हमको मदद मिली है, उन सब विषयों को लेकर के कार्यकर्ताओं का फीडबैक से है और तमाम क्षेत्रों में क्या क्या काम है, वैक्सीनेशन का हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर के है, प्रधानमंत्री अन्न योजना को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 70 की 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की विधानसभाओं की बैठक करा रही है। उसी क्रम में आज हल्द्वानी विधानसभा की बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का अभियान है बूथ विजय अभियान। हम बूथों के आधार पर चुनावों को जीतते हुए आए और बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर खड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को सदैव विजय दिलाता रहा है।
तो वहीं हरिद्वार में एक युवती को अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया। आपको ये बता दें कि युवक एक युवती को अश्लील मैसेज और बार बार कॉल करके परेशान किया करता था। युवती के लाख मना करने के बावजूद भी युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, जिसके बाद युवती ने इसकी शिकायत अपने घर वालों को की, जिसके बाद युवती के परिजनों ने युवक को रास्ते में पकड़ लिया और युवक की जमकर पिटाई कर दी। तो वहीं पिटाई के बाद युवक ने हाथ जोड़कर अब युवती से माफी मांगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से युवक से माफी मंगवाई गई है। लेके चलो इसको, थाने में लेके चलो। तो वहीं मसूरी में नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ की तरफ से 8 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मसूरी में गंदगी का अंबार लग गया है। तो वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अगर 19 तारीख तक सरकार की तरफ से नगर निकाय कर्मचारी संघ की 8 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो 20 तारीख से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर नगर पालिका मसूरी ने आज, जैसे कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हुआ है कि तालाबंदी की गई है, नगर पालिका मसूरी में भी तालाबंदी कर दी गई है। हम चाहते हैं कि हमारी मांगों पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करे और हमारी बातों को माने, जिसके लिए प्रतिनिधि मंडल के रूप में बातें की जा रही हैं, सरकार से बातें चल रही है। तो वहीं मसूरी के लॉयंस क्लब के रीजनल जोन की पहली सम्मेलन एक होटल के सभागार में आयोजित की गई। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गान से किया गया है। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर गौरव गर्ग, रजनीश गोयल, पंकज बिजवाल और रीजनल चेयरपर्सन ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस मौके पर लॉयंस क्लब के गवर्नर डॉक्टर गौरव गर्ग ने कहा कि लॉयंस क्लब लगातार समाज सेवा में अग्रसर भूमिका निभा रहा है। लॉयंस क्लब के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में लॉयंस क्लब की तरफ से अहम भूमिका निभाई गई है और संभावित तीसरी लहर को लेकर भी लॉयंस क्लब जो है वो पूरी तरीके से अब तैयार है। के रूप में पहली बार ये प्रोग्राम मसूरी में हो रहा है और इस प्रोग्राम के अंदर ये प्रोग्राम 15-20 साल के बाद आज पहली बार हो रहा है। तो इसमें मेरे अंडर में 8 क्लब हैं जो देहरादून से हैं और 1 क्लब मसूरी का है। क्लब आते हैं तो आज ये देख रेख के लिए है कि क्लबों में कोई समस्या तो नहीं है और किस तरह समाज सेवा ज़्यादा कर सकते हैं और ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा कार्य किस तरह कर पाएंगे। बच्चों के कुछ कंपटीशन वगैरह कराने का है जो 2 साल से नहीं हो पाए, क्योंकि बच्चे घर में रहकर थोड़ा सा उनकी मानसिक स्थिति में भी फ़र्क आया है, तो कुछ तो उस पर जोर दे रहे हैं। अब ब्लड डोनेशन कैंप्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हम लगाना चाह रहे हैं 14 नवंबर से पहले। तो वहीं मसूरी में गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आना जैसे जयकारों के साथ ही गणपति मूर्ति जी का विसर्जन कर दिया गया है। इस मौके पर दूध, दही, शहद से बप्पा को नहलाया गया। इसके साथ ही लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। इसके बाद मंदिरों से शोभा यात्रा भी निकाली गई। यात्रा मसूरी सर्वे चौक से होते हुए पिक्चर पैलेस चौक पर समाप्त हुई है, जिसके बाद गणेश जी की मूर्ति को विधिवत तरीके से यमुना नदी में मूर्ति का जो है विसर्जन वो कर दिया गया। को गणेश जी की स्थापना सनातन धर्म मंदिर में करी थी और हमारा ये 3रा वर्ष है। हम 3 वर्ष से लगातार इस पर्व को बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं और हमने आज विसर्जन के लिए हम यमुना पुल की तरफ हम जा रहे हैं और बहुत धूमधाम से हम गणपति जी को घंटाघर तक रैली में लेकर के जाएंगे और बड़े बड़े जयकारों के साथ गणपति जी को हम विसर्जन करेंगे। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर कांग्रेस में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में एक समाचार पत्र में छपी कांग्रेस के संभावित फाइल दावेदारों की सूची ने हलचल मचा दी है। दावेदारों का नाम प्रकाशित होने पर पौड़ी विधानसभा के सभी दावेदारों की तरफ से कार्यालय में मीटिंग रखी गई। मीटिंग के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की नकली खबरों से पार्टी को नुकसान पहुंचने का जो लोग काम कर रहे हैं उसके प्रति कड़ी कार्रवाई अब की जानी चाहिए।
तो वहीं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच की तरफ से पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर बैठक रखी गई है। बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से एक समान पेंशन, पहले की तरह अखबार, जिलाधिकारी के विवेक के आधार पर राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण करने, चिन्हित कार्ड धारक आंदोलनकारियों को पेंशन के दायरे में लाने, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलवाने के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आंदोलनकारियों का कहना था कि अगर उनकी 6 सूत्री मांगों को सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया जाता है तो 2 अक्टूबर को देहरादून में आंदोलनकारी आर या पार की लड़ाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वहीं रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के जन्मदिन के अवसर पर कैंप कार्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। आपको ये बता दें कि विधायक के जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक जो हैं वो कैंप कार्यालय में पहुंचे, जहां समर्थकों ने केक काटकर और आतिशबाजी करके पूरे धूमधाम के साथ उनका जन्मदिन बनाया। तो वहीं रक्तदान शिविर में विधायक बत्रा समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया। प्रदीप बत्रा ने कहा कि मानव सेवा की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, सभी को सेवा भाव से काम करना चाहिए। देश के लिए कुछ कर सके ये हमारा सौभाग्य है, और अगर हमारा खून का कतरा भी किसी के काम आ सकता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमें जनता ने प्यार दिया, प्रेम दिया और जनप्रतिनिधि बनाया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग सेवा करें। आज डेंगू से, मलेरिया से लोग परेशान हैं, खून की ज़रूरत है लोगों को, तो वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, जिसको भी चाहिए उसको ब्लड मिले। आज हमने कैंप का आयोजन यहाँ पर किया। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।